आज हम चर्चा करते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अंकों के लिए आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और अंशकालिक पत्रकार। तो आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पर 3। उसके बाद समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहा जाता है? तो वेतनभोगी पत्रकार जो नियमित रूप से एक ही संगठन से जुड़ा होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। फ्रीलांसर एक स्वतंत्र पत्रकार होता है और अंशकालिक पत्रकार एक निश्चित मानदेय के लिए कार्य करता है। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? समाचार पत्र का संपादन करने वाला स्वाभाविक है कि जो संपादन करता है वो संपादक है। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में यानी किसी भी समाचार पत्र संगठन के लिए जो कार्य कर सकता है और उसको एक निश्चित भुगतान मिलता है, उस पत्रकार को फ्रीलांसर या स्ट्रिंगर कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए फ्रीलांसर पत्रकार। ऑप्शन हो सकते हैं पूर्णकालिक, अंशकालिक, अल्पकालिक। तो फ्रीलांसर पत्रकार। समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? तो समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है संपादकीय आलेख को। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि संपादकीय आलेख के साथ किसी भी लेखक का नाम जुड़ा नहीं होता है और इसका कारण होता है कि वो किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं माने जाते हैं। संपादकीय आलेख उस समाचार पत्र की सोच विचार धारणा के अनुसार उसकी राय मानी जाती है, समाचार पत्र की आवाज़ मानी जाती है। और कई सारे ऐसे समाचार संगठन समूह है, समाचार पत्र है जिनके संपादकीय काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनके लिए लोग जो है उस समाचार संगठन का नाम लेते हैं। समाचार लेखन की शैली सबसे चर्चित शैली है उल्टा पिरामिड शैली। उसके बाद समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जानी चाहिए? इंट्रो मतलब आप जानते हैं कि ये उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत सबसे पहले इंट्रो होता है और इंट्रो में जो है 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जा सकता है और सबसे पहला होता है क्या। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहले दी जाती है। फीचर के संदर्भ में बात करते हैं कि फीचर की कौन सी विशेषता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ या उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर उपर्युक्त तीनों है। क्यों? क्योंकि फीचर सृजनात्मक भी होता है, व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है विचारों को, आत्मनिष्ठ होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर ये आत्मनिष्ठ जो है, ये आत्मनिष्ठ विशेषता समाचारों की कभी नहीं होती लेकिन फीचर में होती है, क्योंकि फीचर में जो लेखक होता है उसके विचारों को थोड़ी बहुत व्यक्त करने के लिए गुंजाइश बनी रहती है। कल्पना का सहारा भी इसमें लिया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न देखो, तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन शब्द है। देखिए छानबीन का यानी गहराई में जाना, गहराई का अर्थ होता है डेप्थ में जाना, और इसी को जो है इन डेप्थ रिपोर्ट जो है ये कहा जाता है। यहाँ पर खोजी, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक ये साम्य लगने वाले या समान लगने वाले विकल्प हो सकते हैं, लेकिन विवेचन में जो है पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन होता है, विश्लेषण में उसका एनालिसिस है, लेकिन गहराई में जाकर उसकी छानबीन करना, खोजना यानी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको, उन तथ्यों को, उन सूचनाओं को, आंकड़ों को और गहरी छानबीन के साथ जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो कहलाती है इन डेप्थ रिपोर्ट। फिर समाचार लेखन के ककार 6 ककार होते हैं। ये तीसरी बार प्रश्न आ गया। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। पेज 3 पत्रकारिता का आशय। पेज 3 पत्रकारिता में आप जानते हैं कि निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टी और महफिलों का वर्णन होता है, ये भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्त दोनों ये जो विकल्प है ये इसका सही ऑप्शन है। फिर किसी सामग्री या उसके भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करने का और उसे पठनीय बनाने का कार्य कौन करता है प्रिंट मीडिया में? तो
वो है संपादक। क्योंकि पत्रकार से या संवाददाताओं से जो कोई सामग्री मिल रही है उसको, उसके भाषा को देखना, व्याकरण को देखना, वर्तनी को देखना और अशुद्धियों को दूर करके उसको छपने योग्य बनाना, पठनीय बनाना संपादक का काम है। पत्रकारिता के विभिन्न पहलू, समाचारों का संकलन करना, बिल्कुल सही, उनका संपादन कर छपने योग्य बनाना, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना, तो ये सभी उसके पहलू हैं, ये सभी उसके एक विविध सोपान है। तो उपरयुक्त सभी, ये उसका उत्तर है। फिर अगला है, देखो आलेख में किसकी प्रधानता होती है? तो आलेख में जो लेखक होता है उसके विचारों की प्रधानता होती है, ध्यान रखिए। आलेख में जो लेखक है उसके विचारों की प्रधानता होती है। आलेख लेखक लिखता है और उसके विचार महत्वपूर्ण होते, क्योंकि आलेख का संपादक से कोई नाता नहीं होता है, क्योंकि संपादक जो लिखता है वो तो संपादक ही होता है। पत्रकार जो लिखता है वो समाचार होता है, या अगर स्तंभ लिखता है तो वो एक स्वतंत्र उस लेखक के विचार होते हैं, इसलिए लेखक के विचारों की अहमियत होती है, ध्यान रखिए। उसके बाद समाचारों को संकलन करने का कार्य कौन करता है? समाचारों को संकलन करने का कार्य पत्रकार करता है, प्रिंट मीडिया में। अगर वो टेलीविज़न है तो संवाददाता इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है उल्टा पिरामिड शैली में किस हिस्से में होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य समाचार में कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली है और कम से कम शब्दों में और कम से कम जगह में हमें समाचार प्रस्तुत करना होता है, इसलिए सबसे पहला यानी सबसे ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको दिया जाता है। फिर कलात्मकता, रोचकता किसकी विशेषताएं हैं? ये फीचर की विशेषताएं हैं। अर्थात फीचर क्या होता है? समाचार होता है, लेकिन कैसा होता है? जो कलात्मक होता है, कल्पनात्मक होता है, रोचक होता है। यानी समाचार का कलात्मक रूप, रोचक रूप, तथ्यात्मक, कलात्मक और रोचक रूप जो समाचार का होता है उसे ही जो है फीचर कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का उद्देश्य नहीं है? तो समसामयिक घटनाओं से परिचित कराना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, जानकारी देना। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि मनोरंजन, शिक्षित करना, जानकारी देना, ये तीनों उद्देश्य फीचर के होते हैं, और समसामयिक घटनाओं से परिचित कराना ये जो उद्देश्य होता है ये समाचार का होता है मुख्यतः। तो इसको हम फीचर के उद्देश्य में नहीं रखेंगे, इसलिए इसका उत्तर है समसामयिक घटनाओं से परिचित कराना। क्योंकि कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, प्रश्नों को पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि नहीं है ये पूछा गया है। फिर समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली, उल्टा पिरामिड शैली, ये अलग अलग सेट में ये प्रश्न है, इसलिए फिर एक बार वो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। समाचारों को संकलित करने का कार्य जो करता है पत्रकार करता है। आमतौर पर आजकल जो अखबारों में और पत्रिकाओं में फीचर छपते हैं वो सामान्य रूप से 250 से 2000 शब्दों के होते हैं। कितने होते हैं? 250 से 2000 शब्दों के। अब अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? ये प्रश्न उलटकर पूछा गया, देखो, ठीक है। संपादकीय को क्या माना जाता है, ये भी प्रश्न हो सकता है, या अखबार की आवाज़ माना जाता है संपादकीय लेखन को। तो संपादकीय लेखन किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली 3 भागों में होती है, इंट्रो, मुखड़ा, ओके। तो 3 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। फिर अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार का दूसरा नाम है स्ट्रिंगर पत्रकार। आप जानते हैं कि खोजी पत्रकार कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो खोजी पत्रकार अंशकालिक भी हो सकता है, पूर्णकालिक भी हो सकता है, या फ्रीलांसर भी हो सकता है। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर का दूसरा नाम जो है स्वतंत्र पत्रकार होता है, और अंशकालिक का दूसरा नाम है स्ट्रिंगर, ध्यान रखना है। फीचर का उद्देश्य नहीं है। फिर एक बार वही प्रश्न देखिए, सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, ये तीनों इसके जो है उद्देश्य है।
लेकिन तत्कालिक घटना बताना या समसामयिक घटना तुरंत बताना, तत्काल जानकारी जो उपलब्ध होती है वो समाचार से होती है, फीचर से नहीं। क्योंकि फीचर 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराने किसी समाचार को लेकर भी लिखा जा सकता है। पत्रकारिता का मूल तत्व नई सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है। स्तंभ लेखन, संपादकीय पृष्ठ या कोई नहीं, सबसे अहम पहलू है कि नई सूचना, पत्रकार क्या करता है, नई सूचनाएं प्रदान करता है, संकलित करता है। पत्रकारीय लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस बात को गौर करना है। जैसे विकल्प है, देखो, पत्रकारीय लेखन का प्रमुख धर्म सूचना प्रदान करना है, इसकी भाषा और सूचना तथ्यात्मक है। पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य सूचना देना नहीं, भाव जगाना है। देखिए, अब यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल उसका पत्रकारीय लेखन के संदर्भ में सही है, क्योंकि सूचना प्रदान करना उसकी पहली शर्त है। दूसरा है सूचना तथ्यात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल फैक्ट होनी चाहिए, कल्पना का इसमें कोई अवसर पत्रकारीय लेखन में नहीं होता है। तीसरा है पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य सूचना देना नहीं, भाव जगाना होता है। तो ये भाव जगाने की जो बात है, ये यहाँ पर जो है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। भाव जगाने का कार्य साहित्यिक लेखन करता है, पत्रकारीय लेखन नहीं, ध्यान रखना। साहित्यिक कविता है, कोई लेख है, कोई कहानी है, उपन्यास है, वो भाव जगाता है। ये पत्रकारीय लेखन भाव जगाने का कार्य नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है, यानी जो नहीं है, मतलब भाव जगाना उसका पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य नहीं है। ये अपने पाठकों की रुचि ज़रूरत को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल सही, पाठक वर्ग का ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि जो वर्ग लिख, जैसे खेल जगत है, आर्थिक जगत है, राजनीतिक जगत है, उसके अलग अलग जो है इसके बीट बने होते हैं, अलग अलग पन्ने इसके बने होते हैं। इसका कारण यही होता है कि पाठकों की रुचि का वो ध्यान रखते हैं। कौन सा प्रकार जो है वो पत्रकार का इसमें नहीं है? अगला प्रश्न देखिए, अब 3-4 ऑप्शन है। देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार, जानते हैं कि ये पत्रकार का प्रकार है ही। अंशकालिक या स्ट्रिंगर, ये भी पत्रकार है, आप जानते हैं। और पूर्णकालिक पत्रकार, ये भी पत्रकार है। तो कौन सा नहीं है? अस्वतंत्र पत्रकार, इस नाम से कोई भी पत्रकार का प्रकार नहीं है। निश्चित मानदेय पर जो काम करता है वो अंशकालिक पत्रकार होता है। देखिए, वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। देखिए, एक ही संगठन के लिए, एक ही संगठन के लिए, लेकिन पूर्ण काल के लिए नहीं, जितना भी कार्य करता है, जितने समय के लिए एक निश्चित मानदेय या एक ऑनरेरियम दिया जाता है उसको, तो वो स्ट्रिंगर या अंशकालिक पत्रकार उसको कहते हैं। अगर वो वेतनभोगी है, नियमित वेतन उसको दिया जाता है, तो वो पूर्णकालिक है। और जो किसी भी संगठन के लिए भुगतान के आधार पर काम करता है, वो उसको फ्रीलांसर या स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र और फ्रीलांस दोनों एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही अर्थ है, ठीक है। यहाँ का उत्तर है, इसका सही उत्तर है स्ट्रिंगर या अंशकालिक भी उसको कहा जाता है। ध्यान रखना, अंशकालिक और स्ट्रिंगर का मतलब एक ही है, ठीक है। समाचार लेखन की प्रचलित शैली यह है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रो, फिर बॉडी और समापन। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार हैं। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संपादक कहलाता है। फिर समाचार की बॉडी और समापन के पहले मुख्यतः किन ककारों को रखा जाता है? तो मुख्यतः क्या रखा जाएगा, क्या और कब, ये सबसे इम्पोर्टेंट ककार है, ध्यान रखिए। क्योंकि सबसे पहला उत्तर अगर समाचार में दिया जाता है तो वो होता है क्या हुआ, फिर आवश्यकता है तो कब हुआ, फिर अगर वो और महत्वपूर्ण है तो उसके साथ फिर कैसे, कौन, कहाँ, इन प्रकारों का जो है, इन ककारों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या और कब में भी समाचार खत्म हो सकता है, ध्यान रखिए।
समाचार के इंट्रो यानी शुरुआत के दो तीन पंक्तियों में आमतौर पर कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ककार, 3 ही मानकर चलिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना, फिर उसके बाद घटते हुए महत्व को क्रम में रखते हुए सूचनाएं देना, ये समाचार की शैली है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले बताना ये समाचार की विशेषता है। ठीक है। और फिर इसकी जो शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन 2 अर्थात बी इसमें जो है सही है। फिर समाचार के तत्वों में जो शामिल नहीं है उसको हमें यहाँ पहचानना है। देखिए, नवीनता, जनरुचि, संवाददाता और महत्वपूर्ण लोग। अब समाचार के देखिए, नवीनता बिल्कुल होनी चाहिए समाचारों में, वो इसका तत्व है ही। जनरुचि का ध्यान भी रखा जाना चाहिए और उसके जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी स्थान जो है इनमें दिया जाना चाहिए। और संवाददाता ये जो विकल्प है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये समाचार संगठन से जुड़ी हुई बात जरूर है, लेकिन ये संवाददाता उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसका तत्व नहीं है, और इसलिए इसका उत्तर है संवाददाता। फिर लोगों की रुचि, युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, इसके लिए जो समाचार का तत्व है, यानी एक टकराव या संघर्ष का भाव यहाँ पर होता है, और ये टकराव और संघर्ष की बात जो है ये भी इसका एक तत्व है। मतलब युद्ध से, राजनीति से जुड़ी हुई बातें, खेल के परिणामों से जुड़ी बातें इस तत्व के आधार पर इसमें शामिल की जाती है, क्योंकि ये भी समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। फिर समाचार लेखन में किन किन की भूमिका मुख्य होती है? तो लेखन की बात यहाँ हो रही है, तो संवाददाता भी है, संपादक भी है, और संवाददाता और संपादक मंडल, मतलब 1 और 2 ये दोनों अगर तीसरे में आ गए तो सही विकल्प क्या है? तीसरा, संवाददाता और संपादक मंडल। लेखन के इसमें पाठकों की उसमें कोई भूमिका लेखन के क्षेत्र में नहीं है। पत्रकारीय लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो अलंकारिक भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट भाषा भी नहीं होनी चाहिए, गूढ़ भाषा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम बोलचाल की, या इसको कहेंगे हम कि ऐसी भाषा कि जिसका सीधा सीधा सरल अर्थ हो। दूसरे ऑप्शन भी आपको विकल्प आ सकते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या है कि सरल भाषा होनी चाहिए, एक ही अर्थ उसका निकलना चाहिए, किसी प्रकार की अलंकारिक या साहित्यिक भाषा का प्रयोग जो है उसमें नहीं होना चाहिए, जिससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। फीचर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एक व्यवस्थित और मौलिक आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ का मतलब व्यक्ति का प्रभाव उस पर पड़ता है, ध्यान रखिए। अव्यवस्थित तो है ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये विकल्प गया। फीचर केवल आंकड़ों पर आधारित होता है, ये भी गलत है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, ये इसका विकल्प सही है। अब सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ ये दोनों यहाँ सही है, लेकिन ये गलत है। देखो, अव्यवस्थित नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही विकल्प है फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फिर फीचर लेखन का प्रमुख उद्देश्य। फीचर का सबसे प्रमुख उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, बिल्कुल सही, वो सूचना देता है। पाठकों का मनोरंजन करना, बिल्कुल, क्योंकि समाचार का मनोरंजनात्मक रूप फीचर होता है। और पाठकों को शिक्षित करना, बिल्कुल सही है, ये भी काम उसका है। तो सभी विकल्प जो है यहाँ पर सही है। ठीक है। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले फीचर की शब्द सीमा लगभग 250 से 2000 शब्द। भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने वाली किस प्रकार की रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये खोजी रिपोर्ट होती है, खोज की जाती है और उसके आधार पर ये इस प्रकार की कुछ अनियमितता है, कोई गड़बड़ी है, उसको उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट बनाई जाती है। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों को गहरी छानबीन के साथ तो गहराई में जाने वाली रिपोर्ट होती है इन डेप्थ रिपोर्ट।
पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? संपादकीय से, फीचर से, संपादक के नाम पत्र से। तो इसमें साक्षात्कार से जो है वो मिलता है। ठीक है, संपादकीय से कोई कच्चा ये नहीं मिलता है, संपादक के नाम पत्र से भी नहीं मिलता है, और फीचर से भी नहीं मिलता है। ये तो फीचर अपने आप में एक लेखन है, संपादकीय अपने आप में एक लेखन है। तो साक्षात्कार मतलब कई सारे रूप होते हैं। जैसे साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष जाना है, उन घटना को देखना है, उस कार्यक्रम को शामिल होना है। ठीक है, तो साक्षात्कार इसमें कच्चा माल यानी पत्रकारीय लेखन में सामग्री प्राप्त करने का या उसके लिए तथ्य इकट्ठा करने का साक्षात्कार एक माध्यम है। संपादकीय लेखन में संपादक का नाम न लिखने का क्या कारण है? मैंने पहले भी कहा आपको कि संपादकीय आलेख में किसी भी प्रकार से लेखक का नाम नहीं जुड़ा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी एक ही व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, वो पूरे संगठन के विचार माना जाता है, और इसलिए उसको समाचार पत्र की आवाज़ या समाचार पत्र संगठन की उस पूरे समूह की आवाज़ मानी जाती है। तो ये दूसरा विकल्प जो है ये यहाँ पर सही है कि वो किसी व्यक्ति के मतलब लिखने वाला भले एक होता है, लेकिन विचार उस एक व्यक्ति का नहीं माना जाता। अगर उस संपादकीय संदर्भ में कोई भी विवादात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लिखने वाला नहीं बल्कि पूरा समाचार पत्र संगठन समूह जो है वो पूरा उसके लिए दोषी माना जाता है, या जो भी होगा तो उसके लिए वही जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है। व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, संपादकीय लिखने का कार्य केवल संपादक करते हैं, लेकिन ये इसका विकल्प नहीं है कि नाम क्यों नहीं होता, ये उसका उत्तर नहीं दे रहा है। फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कि व्यक्ति विशेष के विचार नहीं बल्कि पूरे संगठन के विचार माने जाते हैं। स्तंभ लेखन किस प्रकार का लेखन है? स्तंभ लेखन जो है ये विचारपरक लेखन है। ठीक है, किसी संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी, जो वेतनभोगी है अर्थात वो फुल टाइम है अर्थात पूर्णकालिक है। एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक नहीं है? तो संवेदनशीलता होनी ही चाहिए, धीरज होना चाहिए, क्योंकि जिसका साक्षात्कार हम ले रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जैसे ही आपने पूछ लिया सारा उत्तर तुरंत आपको मिले। आपको धीरज रखकर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछकर जो जानकारी आप निकालना चाहते हैं वो निकालनी पड़ेगी, और उनको एक बोलने के लिए विवश करना वो आपका कौशल है। इसलिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, साहस की बात भी ज़रूरी है, और विषय का अनभिज्ञ होना ये गलत है। अगर आप विषय को नहीं जानते तो उस विषय के आधार पर अलग अलग तरीके से सवाल आप नहीं पूछ सकते, और इसलिए विषय का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए ये विकल्प यहाँ है कि आवश्यक नहीं है, मतलब विषय का अनभिज्ञ होना ये यहाँ पर गलत इसके लिए, तो अर्थात सही है इसमें जो पूछा गया है। ठीक है, मतलब जिस विषय के संदर्भ में या जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ साक्षात्कार है तो उसकी जानकारी, उसका पूरा अध्ययन हमारे पास होना चाहिए, तब हम उसको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनको बोलने के लिए विवश कर सकते हैं। सही सफल साक्षात्कारकर्ता वही हो कि जिस विषय पर बोलने के लिए कोई व्यक्ति टालता है उस विषय पर भी सामने वाले को बोलने पर जब वो मजबूर कर देता है, वो एक सफल साक्षात्कार होता है। महत्वपूर्ण या लोकप्रिय लेखों की नियमित श्रृंखला जो होती है किसी समाचार पत्र में, तो उसको कहा जाता है स्तंभ। पत्रकार तो है नहीं, संपादकीय है नहीं, वो एक ही लेख होता है, और संपादन यानी संपादक का ही काम है। तो स्तंभ लेखन यानी जिसको कहते हैं कॉलम इंग्लिश में, कि एक वीकली या मंथली, सप्ताह में या प्रतिदिन के रूप में एक विशिष्ट लेख जो होता है किसी प्रसिद्ध लेखक का, लोकप्रिय लेखकों का। और ये लोकप्रिय लेखक ज़्यादातर जो है फ्रीलांसर होते हैं, और कई सारे समाचार पत्र संगठन इन लोगों को आग्रह करते हैं कि हमारे लिए आप लिखिए, और फिर उनका एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी में, जैसे एक सप्ताह में एक बार या दिन में एक बार
या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार उनके लेखन को अपने इसमें वो स्थान देते हैं, उसको कॉलम या स्तंभ लेखन कहा जाता है। फैशन के बारे में, अमीरों की पार्टी के बारे में, महफिल, जाने माने लोग, उनके निजी जीवन के बारे में जो बात करने वाली पत्रकारिता होती है उसको पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड पत्रकारिता ये खोजपरक या खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है। यानी इस संदर्भ में जो है खोजबीन करते हुए उन लोगों ने इसका पता लगाया था। पत्रकारिता के आयामों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? जैसे संपादकीय, फोटो पत्रकारिता और रेखांकन और कार्टो। यानी पत्रकारिता से जुड़े हुए में बिल्कुल आवश्यक जो बातें हैं वो है संपादकीय, बिल्कुल ये होना ही है, हर दिन होता है, हर समाचार पत्र के साथ होता है। फिर फोटो पत्रकारिता होती है, रेखांकन या कार्टोग्राफ भी होता है, रेखाचित्र होते हैं। तो स्तंभ लेखन जो है होता है, लेकिन नहीं भी हो तो चल जाता है, इसलिए ये इसका विकल्प सही है। तो आयामों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? स्तंभ लेखन। फिर समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा, यानी छपने के लिए पहुंचना है तो उसके लिए एक आखिरी सीमा तय होती है। हर समाचार संगठन के लिए अलग अलग हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं डेडलाइन। उस किसी भी समाचार को प्रसारित करने के लिए या दूसरे दिन अगर वो छपना है तो पहले दिन एक विशिष्ट अवधि तक, विशिष्ट समय तक उसको वहाँ पहुँचना जरूरी होता है, और वो जो समय सीमा निर्धारित होती है उसे डेडलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग 30, 40, 50, 60 प्रश्नों की चर्चा हमने इसमें कर ली है। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों की सहायता से जो है, इन प्रश्नों से आपको बहुत ही सहायता होगी। आप एक बार उस पाठ को पढ़ें, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस किताब में पत्रकारीय लेखन के विविध रूप है। इस पाठ को एक बार पढ़ लें, इन प्रश्नों को एक बार आप देख लें तो आसानी से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। धन्यवाद।